हेलो मॉम्बीज, हाउ आर यू ऑल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा पहला वीडियो मेरी डिलीवरी से रिलेटेड होगा, तो वो वीडियो अब मैं अपलोड करने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी 4 मंथ की हो चुकी है एंड मैं अभी कम्प्लीटली अपने आप को रिकवर कह सकती हूँ कि हाँ, अभी मैं एकदम रिकवर हो चुकी हूँ। मुझे किसी भी टाइप का कोई भी पेन नहीं है। एंड अभी जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपको बताना शुरू करूं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बिकॉज़ इस टाइम पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको और आपके बच्चे को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे पूरा कर दीजिए। एंड अब मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको मेरी स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो मैंने फील किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डराना चाहती हूँ। बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने किए थे वो आप लोग ना करो। क्योंकि मेरे टाइम पे एक जो रोल होता है ना एल्डर्स का, घर के बड़ों का, वो नहीं हो पाया था। एंड छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो अगर होती तो मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती, क्योंकि सारे सिम्टम्स मेरे नॉर्मल डिलीवरी के ही थे। 9 मंथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट स्टिल मेरा सी सेक्शन हुआ। तो जो भी चीज़ें मैंने फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए, वो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 30 जून को मॉर्निंग में करीब 4 AM वाटर ब्रेक हो गया था। एक्चुअली मेरी फैमिली के सभी लोग बैठे थे, मेरा भाई आया था दिल्ली से, उसी टाइम पे आया था। एंड हम लोग ऐसी बातें करते बैठे थे और कुछ तो मस्ती मजाक हुआ कि बहुत ज़ोर से हंसी आई है। एंड उस हंसी की वजह से मेरा वाटर ब्रेक हो गया। एंड मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। लाइक किसी किसी को क्या होता है, 9 मंथ में कभी कभी यूरिन पास हो जाता है। तो मुझे डाउट हुआ ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं भाग के गई वॉशरूम में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये यूरिन पास नहीं हुआ, ये मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। एंड मैं ही एकदम चिल हो करके आ रही हूँ वापस। एंड रूम में सभी मेरे भाई बहन बैठे हुए थे, भाभी बैठी थी, उन्हें बता रही हूँ कोई भी परेशान नहीं होना, मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। लिटरली मैंने उनको ऐसे ही बताया था। देन उन्होंने बोला हम क्यों परेशान होंगे, तुम वो आ करके चेयर पे बैठो, जल्दी से यहाँ पे बैठो, रिलैक्स हो। मैं बैठी, फिर थोड़ी देर बाद फिर से काफ़ी सारा वाटर लीक हुआ। देन मैंने हॉस्पिटल में कॉल लगाया। करीब 5 AM को मैंने हॉस्पिटल में कॉल लगाया, उन्हें बताया कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, मैं कब तक हॉस्पिटल में आऊँ, मीन्स ऐसा ना हो कि मुझे लेट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो। तो उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ। मैंने उन्हें क्लियरली बताया कि मुझे आने में 1 आवर लगेगा। एंड देन मैंने मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, वो तुरंत आए हैं मुझे लेने के लिए। एंड हम 7 AM घर से निकले, मीन्स 4 को ब्रेक हो गया था, 3 आवर्स के बाद मैं अपने घर से निकली थी। कोई भी इशू नहीं हुआ था, मैंने ऑलरेडी मेरे जो डॉक्टर थे ना, उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिए थी सारी कंडीशंस। 7 AM को हम निकले थे या फिर शायद हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। एक्चुअली बारिश भी हो रही थी, वाटर भी ब्रेक हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। एंड हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी, अभी कैसे होता है, अगर आपको फर्स्ट बेबी होता है ना, आपको हर चीज़ थोड़ी अजीब अजीब सी लगती है। तो मेरे संग भी वही था, वाटर ब्रेक हो गया था। एंड कंटिन्यूसली थोड़ा 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 वाटर क्या हो रहा था, लीक होते जा रहा था। तो वैसे अगर बॉडी पे पानी हो तो हमें कैसे फील होता है, एंड वो लीक हो रहा है तो हम चलते हुए जा रहे हैं, हर जगह पे वो ऐसे लाइन से जा रहा है, तो हमें बहुत वियर्ड फील होता है ना। सेम वही कंडीशन मेरी थी। तो वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उन्होंने मुझे जो बेड रहता है ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे लेटने बोला। देन मेरा पल्स वगैरह चेक किए। एंड बोले पल्स रेट तो आपका बढ़ा हुआ लग रहा है। मैं एकदम नहीं नहीं, नॉर्मल हूँ मैं। क्योंकि देखो, जब वो D-Day आ जाता है ना, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो हर एक को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। बट फिर भी मैंने अपने आप को नॉर्मल रखने की पूरी पूरी कोशिश की थी। अच्छा, अब मेन चीज़ें क्या है, ये सब हो गया। 8 बजे तक सब डॉक्टर को पता चल गया है। एंड 10 AM यानी सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे ऊपर रूम में शिफ्ट कर दिया। एंड पेन इंड्यूस करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पेन नहीं आ रहे थे, वाटर ब्रेक हो गया था। ये मेरी कंडीशन थी कि वाटर ब्रेक है, वाटर लीक हो रहा है, एंड पेन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने फिर मुझे पेन इंड्यूस करना शुरू किया। मेरे हाथ में सलाइन लगाई गई थी। एंड साथ में बेबी की हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए मशीन होती है, उससे कनेक्ट कर दिया गया था। तो 12 बजे
2 बजे पेन बढ़ते जा रहा था। एंड जब हम डॉक्टर से पूछ रहे थे कि डायलेशन कितना है तो वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, मीन्स 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसे काफ़ी टाइम लग रहा था डायलेशन होने के लिए। तो मैंने मेरी डिलीवरी के पहले भी वीडियोस देखे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में कोई भी एल्डर नहीं थे जो हमें गाइड कर सके, तो यूट्यूब के भरोसे ही थी मैं। तो मैंने कई सारे लोगों के वीडियो देखे थे, उन्होंने बोला था आपको पेन आएंगे फिर भी आपको वॉक करते रहना है, ऐसा जो भी मतलब डॉक्टर्स के ही वीडियोस देखे थे उन्होंने हमें ऐसे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था। बट जब मैं वहाँ पे एडमिट हो गई हूँ ना, तो मेरे हाथ में सलाइन एंड वो मशीन से कनेक्ट होने की वजह से जो नर्सेस थे वहाँ के, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो चलने ही नहीं दे रहे थे। इवन वॉशरूम जाने के लिए भी वो आपको जोर से ही आया है क्या, आपको जाना ही है क्या, ऐसे कर रहे थे, तो वो चलने नहीं दे रहे थे। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 सिस्टर थे, बट मेरी बहनें भी उन्हें बोल रही थी कि थोड़ा चलने दोगे तो जल्दी डायलेशन होगा, क्योंकि पहले ऐसे ही करते थे कि आप चलो, जितना आप मूव करोगे डायलेशन अच्छे से हो जाता है। बट उन्होंने मुझे बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। मैं एक बात आपको बता दूँ, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, वो काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक काफ़ी सपोर्ट किया था। बट जो बाकी का स्टाफ था, आई मीन जो सिस्टर थे वहाँ पर, वो हिलने ही नहीं दे रहे थे उस दिन मुझे बेड से। अगर उन्होंने चलने दिया होता तो शायद डायलेशन ईजिली हो जाता। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि पेन इंक्रीज होते ही जा रहा था। 10 बजे जब उन्होंने इंड्यूस किया है तो 12, 2, 3, 5 बज गए और अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि पेन काफ़ी बढ़ गया था एंड डायलेशन 4 सेंटीमीटर था 5 बजे, एंड देन 7। फिर उसके बाद 7:30 को जब डॉक्टर को बुला करके पूछा गया है तो 5 सेंटीमीटर डायलेशन था एंड वो मुझे बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहे थे। चलना ज़रूरी होता है, ऐसा मैंने कई सारे लोगों से सुना, इवन डॉक्टर्स से भी सुना है कि चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट फिर भी वो मुझे नहीं चलने दे रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, डायलेशन ही नहीं हो रहा है, एंड जो मेरा विल पावर थी ना कि नहीं मेरा तो नॉर्मल होगा ही होगा, वो अभी ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि 10 आवर्स पेन मैंने हैंडल किया था, अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो सब कुछ नॉर्मल होते होते मुझे सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करना पड़ा। 8 बजे मैंने मेरे हस्बैंड को क्लियरली बोल दिया कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए जब आपके 9 मंथ अच्छे से जाते हैं ना, आपको कोई भी इशू नहीं होता है, तो उम्मीद होती है कि हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। एंड मैंने मेरे हस्बैंड को और हमने ऐसे ही प्लान किया था कि हो सकता है कि डर की वजह से मैं ये बोल दूं कि मुझे नहीं सी सेक्शन कराना है, लेकिन तुम डॉक्टर के पास जाना नहीं, तुरंत मत जाना, एटलीस्ट 2 आवर वेट करना फिर ही जाना, क्योंकि होता है पेन होने की वजह से जो पेशेंट होते हैं ना वो हिम्मत हार जाते हैं। पर 8 बजते बजते मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैंने उनको बोला कि हमने जो बात की थी अभी तुम उसे भूल जाओ और तुरंत डॉक्टर को बुला करके लेके आओ। तब वो भाग के गए हैं, डॉक्टर को बुला के लाए हैं एंड उन्होंने आकर के वापस से पल्स वगैरह, बेबी के हार्ट बीट चेक किए। वहाँ पे जो मीटर होता है ना, उसमें बेबी के हार्ट बीट का पता चलता है। वो आई थिंक 90 से अबव होने चाहिए एंड 180 से कम होने चाहिए, जितना मुझे ध्यान है ऐसे ही था, 90 से अबव एंड 180 से कम हो रहने चाहिए। बट फिर 8 बजे के बाद क्या हो रहा था ना, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही थी कि वो बेबी के हार्ट रेट भी ऊपर नीचे जाने लग गए थे। तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर लिया कि भाई आपको सी सेक्शन कंफर्म कराना है क्या, क्योंकि अब बेबी की हार्ट बीट भी जो है ऊपर नीचे जा रही है। तो हमने उनको कंफर्मेशन दिया। 8 बजे बोलने के बाद सर, ऐसा नहीं होता है कि हमने 8 बजे बोला हमें बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है तो चलो चलो तुरंत ऑपरेशन हो गया, टाइम लगता है उसके लिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब तो बोल दिया ऑपरेशन का तो तुरंत हो जाएगा, बट ऐसे नहीं रहता है। यहाँ पे वो पहले सभी को प्रिपरेशन करनी रहती है, जो भी वहाँ के नर्स हैं या जो डॉक्टर हैं, और एनेस्थीसिया लगाने के लिए एक अलग से डॉक्टर बुलाया जाता है। बेबी को देखने के लिए बेबी का जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, तो उनकी पूरी एक टीम होती है। 8 बजे बोलने के बाद वो मुझे 8:30 पे लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर, एंड ये सब प्रिपेयर करते 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 ऑलमोस्ट 8:50 हो गया था। देन उन्होंने अपना एनेस्थीसिया लगा करके, जो भी करते हैं क्योंकि इतना तो होश नहीं रहता हमें क्या चल रहा है क्या नहीं, 9:04 को मैंने मेरे बेबी गर्ल को बर्थ किया था। एंड देन उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था। इवन आपको सच बताऊं तो जब उन्होंने मुझे 8:45 या 8:50 पे एनेस्थीसिया दिया था ना, तब जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे
बहुत पेन होने लग गई थी, तब तक मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड बेबी गर्ल होने के बाद फिर उन्होंने जो भी स्टिचिंग वगैरह करके पूरा क्लीन करके जब मुझे बेड पे लेके आए वापस रूम में, तब 10 बज रहे थे। एंड उसके बाद मेरी बॉडी एकदम ऐसे शिवर करने लग गई थी। वो होता है, डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, आप परेशान नहीं हो, हर किसी को ऐसे शिवरिंग होती है। बट मुझे फ़ीवर नहीं आया था, कुछ किसी किसी को फीवर भी आ जाता है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरी बॉडी शिवर हो रही थी एंड मैं सो गई। 12 बजे तक 2 घंटे सोई, क्योंकि 12 बजे सभी लोग मेरे घर से आ गए थे। वहाँ पर सब बच्चे के संग ऐसे देख रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए उठी एंड फिर मैं सो गई। मेरी राजकुमारी आई, मेरी चोली बेटू आई, मुझे पालू बेटू आई, मोटू की बेटू बेटू आई, मेरी चुन्नी भैया आई। देखो पापा, देखो 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 ना मम्मी, अब हम आ रहे हैं, देखो तैयार होके आ गए हम। अना कहती बिटिया होगी, देख लो हम तैयार होके आ गए, तैयार होके आ गए। इन्होंने ये काम किया, मैंने अपना काम किया, ये बच्चे की तरफ से ज्यादा हो गए, इसलिए हम लोगों को सीधा ठीक है। इंजेक्शन दिले नहीं समझे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ तो बेसिकली क्या रहता है कि कई सारे लोगों को जब एनेस्थीसिया का जो असर रहता है वो कम हो जाता है ना, तो उन्हें पेन होने लगती है, उनको फीवर। मेरी सिस्टर को तो फीवर आ गया था, मीन्स इतना पेन हो रहा था कि उसे फीवर आ गया था उसके टाइम पे। लेकिन मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको सच बताऊँ। मुझे बहुत पेन नहीं था। हाँ, मुझे समझ में आ रहा था कि ये स्टिचेस हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बट बहुत पेन जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन पे चली गई थी। बट अभी आपको जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी 4 महीने की होगी, मुझे कोई भी पेन नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत बैक पेन होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिवियर बैक पेन हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है या मुझे उसके लिए कोई मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो ये मेरी स्टोरी थी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ इसे शेयर करें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि अपने संग एल्डर्स को लेकर के जाएं, जैसे मम्मी हैं या चाची हैं या जो भी बड़े हैं, जो डॉक्टर से स्ट्रिक्टली बोल सके कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे अपने बेटे को चलने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि चलना ज़रूरी होता है। एंड मुझे लगता है यही एक रीज़न था कि मैं नॉर्मल होते होते सी सेक्शन पे जाना पड़ा। थैंक यू सो मच। इसे शेयर करें एंड और भी आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे बताएं। थैंक यू।